अब आपको हम देखे एक साथ पूरे साधु संतों के दर्शन करवा रहे हैं और ये पंचकोसी परिक्रमा चल रही है चित्रकूट। अभी हम डडरिया हनुमान जी महाराज इस जगह का नाम है। तो देखिए ऐसी चलती है पंचकोसी परिक्रमा और साधु संत लगातार आ रहे हैं। माता जी आप कहाँ से हैं? बिहार से। आप बिहार से हैं? तो देखिए आप बिहार से हैं हमारी माताएं। आप कहाँ से हैं? अच्छा सब बिहार से हैं। और देखिए लगातार साधु संतों का आना लगा हुआ है यहीं। अब ये लगातार यात्रा चलती रहती है। ऐसा कुछ दृश्य है डडरिया हनुमान मंदिर में। और ये वही गांव है जहां तुलसीदास जी का बचपन बीता था और यहीं इसी गांव में तुलसीदास जी का पालन पोषण हुआ था। ऐसा कुछ दृश्य है। ये देखिए सामने मंदिर है, अंदर भंडारा चल रहा है। पाचे आए भगवान है महाराज कामता नाथ है। भगवान अंधी हो भैया मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए, वरना चाहिए, कपड़ा चाहिए, धोती चाहिए, साड़ी चाहिए। कुछ नहीं यहाँ मैं भूखन मरती हूँ भैया। मुझे क्या करूँ भैया, मुझे कुछ नहीं दिखाता है, अंधी हूँ भैया। माता जी ये लस्सी पी लो। रुको मैं हाथ से पिला रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम गिरा दोगी कहीं। न गिरई। हाँ अच्छा मीठी है और मंगवाऊँ माँ? माँ ये लो चावल। चावल पकड़ो माँ। ठीक है, खूब खुश रहो भैया। ये आटा है माँ। खूब खुश रहो भैया। हमारी सूरदास माँ है, इनको दिखता नहीं है। और माँ ये लो ये दाल है। ये माँ चना है। जब भी भूख लगे अपना खा लेना माँ। और ये मूंगफली के दाने हैं। ये माँ मूंगफली के दाने हैं। और माँ ये नमकीन है। ये हल्दीराम है। अच्छा अच्छा गिर गया क्या? अच्छा जी जी। और माँ ये गुड़ है। ये माँ आपके लिए नमक है। माँ ये तेल है, सरसों का तेल है। और ये रिफाइंड है माँ। ये सब सेवा आपको भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करिए माँ। कि कर्म उसके अपने आप सिद्ध संत के पहचान मालूम चलने लगता है। जो कर्मकांडी है तो उसके जो है तो उसके कर्म देखने से सिद्ध संत जो है उसकी पहचान हो जाती है। हाँ भाई जो कर्म सही करेगा, दिव्या निव्या को संभाल के रहेगा, भजन करेगा, है ना, उसका अपने आप शील स्वभाव दया धर्म से मालूम चल जाता है। उसके बात से मालूम चल जाता है। ठीक है जी जी। उसके रहन सहन से ये सिद्ध महात्मा है कि कैसे महात्मा है ना। तो सिद्ध महात्मा की यही पहचान है कि उसके जब आपके बातचीत होगी, आपसे जब उनकी वार्तालाप, तो उनके ऑटोमेटिक उनके भाव स्वभाव का, उनके सिद्धि का मालूम चल जाएगा। जी जी ठीक है। रहने से कहने से कुछ नहीं होता कि मैं सिद्ध हूँ ये हूँ। कहते तो बहुत हैं। जी जी कहते तो बहुत हैं, पर कहने से कुछ नहीं होता। जब उनके पास तुम रहोगे, ठीक है, घंटा दो घंटा उनके आस पास, उनके चाल चलन, उनका स्वभाव, उनका मिजाज देखोगे, तब मालूम चल जाएगा कि कैसे महात्मा है। जी जी ठीक है। नहीं भेष प्रताप पूज है जी, भेष की तो पूजा हो रही है। सब संत है, सब संत भगवान हैं, है ना। जी जी इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। आइए बाबा जी आ जाओ आप भी। हाँ जी जी इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब संत भगवान है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो मतलब संत भगवान है। भेष प्रताप से भेष की पूजा हो रही है। ये हम कुछ भी करें, हमारा भेष है ना, तो जो हमारी पूजा कर रहा है तो उसे पूजा ही लाभ होगा। हमारे कर्म गलत है तो हमें कर्म का भोगना पड़ेगा। अगर सही है तो सही है। ठीक है। तो इसलिए संत की पहचान यही है कि उसके पास जब सत्संग करोगे, सत्संग, तो उसकी सत्संग करने में ऑटोमेटिक भाषा से वो चल जाएगा कि ये संत है कि असंत है। अगर संत होगा तो उसके दयाशील हर चीज़ भाव अच्छे होंगे। अगर असंत है तो चाहे जितना वो वाणी को रुकाव करे, जितना बनावट वाली बनाए, एक समय वो वही बात निकल आएगी गड़बड़ वाली उसकी।
तो आप खुद समझ जाएंगे कि कैसा है ये। नहीं वो बनावटी बात तो बहुत बताएगा, तो बनावटी बात सब दिन नहीं चलती है। जैसे काल ने रहा, बनावटी साधु तो रहे, तो बहरहाल उनका नहीं चला कि बराबर उनका वो यंत्र न हो नहीं बाहू, काल ने बिजम रावण राहु जी। तो इसका अंत उभरता है मतलब। तो इसलिए संत की पहचान ये है कि बैठो अपने आप को मालूम चल जाता है। संत संत को पहचान जाता है। जो असंत कैसे पहचानेंगे? जो सत्संग किए वही पहचान पाएंगे। संत जो सत्संग किए हैं तो वही पहचान पाएंगे कि संत के नियम। और जो सत्संग कभी किए नहीं है तो वो सोचे कि हम पहचान लें, कैसे पहचानेंगे, है ना। और धीरे धीरे सब पहचान हो जाती है। सब भगवान का भजन है। राम इच्छा से साधु को जो है तो चोरी से, स्त्री से, नींद से, सबसे बचना चाहिए। तो ज़्यादा सोएगा वो भजन कैसे करेगा? जो ज़्यादा भोजन पाएगा वो भजन कैसे करेगा? ठीक है। जो स्त्री से लगाव रखेगा उससे भजन कहाँ होगा? कामी क्रोधी लोभी से भजन नहीं होता है। ठीक है। कोशिश भी कितना करे वो कामी क्रोधी जो लालची होता है उससे भजन नहीं होता है। दिखावटी वाला भजन चाहे इतना होता रहे, आत्मा तो उसकी वहाँ लगी है लोभी लालची में, वो भजन कैसे होगा? तो भजन के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। इसको जो तृष्णा है इनको सबको दूर हटाना पड़ता है। भाई कहते नहीं है कि तृष्णा के ही न कीन बौराया, अब को बस जग व्यापी माया। कोनो ऐसा संसार में नहीं है कि जिसको माया नहीं व्यापी है। ठीक है। बहरहाल ये मायापति भगवान को अगर आप सुमरण कर रहे हैं तो आपको बचा देंगे माया से। हाँ, उन्हीं के बचाने से बचेंगे। तुम सोचो कि हम अपने से जीत लें, नहीं जीत पाओगे। कामदेव को जीता तो बाद में वही आया जो जहाँ आना था। ठीक है। जीत लिया कामदेव तो भगवान ने कहा नहीं, मायापति को बिना उससे पूछ लिया मैं आ गया। भगवान ने तुरंत अच्छी सुंदर नगरी बसा दिया। ठीक है। श्रीनिधि राजा विश्वमोहिनी सुंदर। महाराज जी लेकिन कामदेव को तो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं जीत पाए। आखिर विश्वामित्र जी को भी कामदेव के कोई नहीं जीत पाया। प्रभु की प्रेरणा से वही कर पाया। एक से एक ऋषि मुनि हैं सब, ये क्यों नहीं है? तो उनसे कोई नहीं काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि वो भगवान के परम भगत थे, परम संत थे। ठीक है। और जिसको मैं होता है, मैं कोई काम करो कोई सेवा करो उसमें मैं आ गया कि मैं किया, वही भगवान को गड़बड़ लगती है। ठीक है। कोई भी परोपकार करो, कोई भी त्याग करो। मान लो हम कोई भी धुनी तापते हैं, अब इसमें मैं ताप लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोपहर में बैठा रहता हूँ, कोई बैठेगा, मैं वाला सिस्टम नहीं। सब प्रभु पर आ रहे हैं। ठीक है। प्रभु की इच्छा से होता है। और महाराज जी जब आप धूनी तापते हैं हाँ तो आपको मतलब वो नहीं लगती, क्या कहते हैं, तपन नहीं लगती? कुछ नहीं। यहाँ चारों तरफ से जा जब पर अग्नि कृपा जलती राम है। के होई ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करें सब कोई। जिसमें राम जी कृपा होती है तो अग्निदेव भी होने की गढ़ है, वो भी कृपा करेंगी। राम जी के तो हैं सदैव, राम है भगवान, ये है देवता। ठीक है। ब्रह्म में देवता में अंतर है। ठीक है। तो ब्रह्म है, ब्रह्म जो है तो आप भजन कर रहे हैं तो ये अग्निदेव है, जल बारिश है, सब ये मानेंगे, है ना। मौका देंगे तापने के लिए, धूनी तापने के लिए। तो इसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, कर्म तुम्हारे सही होना चाहिए। कर्म गड़बड़ हुआ तो उसमें तो फिर गड़बड़ है बाबा। फिर तो कहो हवा आ जाए तो आग उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। सब है प्रभु की लीला, इसमें जा नहीं ठीक। महाराज जी सच्चे संत की पहचान कैसे हो? जैसे आप उस समय कार में बता रहे थे कि जो बाहर की दुनिया को अभी भी पकड़ना चाहता है, अरे हाँ, जिसके या मन बाहर की दुनिया में कोई भी लिप्त है। देखो जिसके, अब जैसे बाबा को तुमने कहा, ये बाहर की दुनिया में जो तृष्णा है, हाँ। तुम्हें लालच है कि हमारा अच्छे बढ़िया बाल लगे दुनिया देखे, हम अच्छे कपड़ा पहने दुनिया देखे, है ना, हमें यार ये चीज़ मिले दुनिया देखे। तो तुम ये दुनिया देखने के लिए संत बने हो कि भगवान को देखने के लिए बने हो? ऐसा रूप धरो, ऐसा कर्म करो कि भगवान हमको देखे। दुनिया से तो देख करके आ रहे हो। ठीक है। वही छोड़ करके उसी से जब तुम्हें गिलानी हुई तो आ रहे हो, और अब उसी में फिर जप रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा बाबा, है ना। तो इसलिए दुनिया से छोड़ करके आए हो तो दुनिया को छोड़ो। ये छाया माया खराब होती है, छाया और माया, इसके पीछे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी, अंत नहीं पाओगे। ठीक है। जैसे छाया है
अब छाया को तुम पकड़ो पकड़ पाओगे, आगे को बढ़ेगी। माया है, माया को पकड़ो पकड़ पाओगे नहीं। ये छाया माया है। प्रभु को जपो तो इसके चल दो तो अब तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। इसका त्याग कर दो तो तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी। ठीक है, छाया है, तुम आगे को बढ़ दो तो तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी नहीं जाएगी। तो इसी तरह माया होती है। माया को जितना पकड़ोगे उतना वो दूर जाएगी, अगर नहीं पकड़ोगे त्याग कर दोगे तो तुम्हारे फिर पीछे पीछे जाएगी। इनका नियम है। ठीक है, तो इसलिए जो छाया माया वो पकड़ने वाले हैं, तृष्णा रखने वाले हैं, वो तो भेष बनाए हैं बाबा, उनका एक दिन गड़बड़ होता है। महाराज एक और आपसे प्रश्न था कि आप कह रहे थे कि मानव मुक्ति का उद्धार गुरु के मार्गदर्शन में ही है। है गुरु, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। नहीं है, गुरु नहीं है। बैठे गुरु मिला बिरंच सम, है ना। गुरु जो है चाहे जितना गुरु बिन करे न कोई, है ना। जैसे भोलेनाथ भी हैं, अगर वो गुरु नहीं बना रहे हैं तो उनको तरना नामुमकिन है। बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिन गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान न होए विराग बिन, है ना। तब बिन गुरु के ज्ञान नहीं होगा। कैसे तरेगा जब गुरु नहीं है, उसको कुछ मालूम नहीं, अंधकार में पड़ा है वो। गुरु का मतलब गुरु माने अंधकार, गुरु माने उजेला, है ना। तो गुरु का जब बनता है तो अंधकार से तुम्हें वो निकाल के उजेले में लाते हैं, उजाला में। तो जब तक गुरु नहीं बनेगा तो कोई नहीं करेगा। भगवान तक नहीं गुरु बनाया, विश्वामित्र को गुरु बनाया, है ना। सब जितने हैं, ध्रुव हुए, ध्रुव जा रहे थे, बोले ना कहाँ जा रहे हो बालक, कहाँ जा रहे हैं भगवान को जपने ढूंढने। बोले कैसे जपोगे, बोले जपूंगा। बोले ऐसा नहीं मिलेगा, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। नारद जी ने तत्काल दीक्षा दी, तत्काल गुरु चेला बनाया। चेला बना के बोले जाओ अब जपो। देखो जपा तो भगवान मिले। हाँ, तो बिना गुरु के कोई नहीं कर सकता बाबा। नहीं क्यों बनाए गुरु? अब सबको बनाना चाहिए, गृहस्थी हो अथवा साधु हो, कोई भी हो। हाँ, और ऐसे बिना गुरु बनाए जो हो तब फिरता रहता है, तो वो कभी उसके बुद्धि नहीं होती है, भटकता रहता है। वो अंधकार में जब भटकता रहता है, भाई अंधकार से नहीं निकलेगा तो उसे क्या दिखाई देगा कहाँ क्या है। तो इसलिए गुरु एक उजाला है। गुरु जो है तो मोक्ष के द्वार के पहुँचाने वाले शक्ति है गुरु, है ना। और महाराज जी दान का क्या महत्व है? दान का आजकल लोग दान भी बड़ा अहंकार के साथ कर रहे हैं। उनको वाहवाही चाहिए, वाहवाही चाहिए तो उनका उतना ही देर के लिए रहता वाहवाही खिलाने, है ना। आगे जो भगवत दान श्रद्धा दान है, दान में कहते हैं कि लेत देत मन संक न धरई, अब बल अनुमान सदा हित करई। तो ये लेने में देने में दान जो है तो संशय नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अपने बल के अनुसार से, यह नहीं कि तुम्हारे 100 रुपये हैं तो सब दान दे दो, नहीं। उसमें अपने हिसाब से, क्षमता के अनुसार से दान दे दो। ठीक है, उसी में आपका कल्याण है। अहंकार करके दान दोगे, मैं करके दान दोगे तो ये तुम्हारा दान निष्फल है, शून्य है। हाँ, कोई काम का दान नहीं बाबा, वो है कि नहीं। तो इसलिए दान दो, श्रद्धा बिन दान नहीं हुई। जब श्रद्धा आएगी तभी दान होता है, अश्रद्धा वाला दान महान होता है। ठीक है, हाँ, उसमें जीव का, देने वाले का, लेने वाले का दोनों कल्याण होता है। ये नहीं कि देने वाले का भी, लेने वाले का भी। और अगर राम इच्छा से मैं अहंकार वाला है, अगर चोरी चंडाली वाला दान है, 2 नंबर की कमाई वाला दान है, तो वो लेने वाले को दंड है, देने वाले को दंड है। ठीक है, तुम्हारे 10 रुपये है, 10 इंद्रियों से तुम्हारे पास, उसको अगर 1 रुपये दे रहे हो तो वो तुम्हारा महान है। कहते हैं राजा का दान प्रजा का स्नान। राजा अगर दान कराए गंगा जी में लाखों करोड़ों रुपए, अब प्रजा अगर आत्मा से स्नान कर ले बराबर का आता है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए राम इच्छा से हमारा कहना यही है कि साधु संत से कि बढ़िया प्रेम से, भाव से, अपने कर्म से रहें। कर्म प्रधान है, कितनी कहे कष्ट मिले, ये नहीं कि कष्ट मिले तो कर्म छोड़ दे। ये मौसमी आ गए, मौसमी तो सब कोई आता है ना। आप लोग भी बन जाएँ जो है, जो संत होते हैं, जैसे देख लो अब गर्मी आएगी सब त्यागी रहेंगे, और जब ठंडी आएगी तब तो 18 सूटर पहनेंगे, 18 कोट पहनेंगे, मतलब मौसम में जैसे। तो महाराज जी त्यागी है क्या? जैसे आप भी त्यागी संत हैं, तो आप थोड़ा त्यागी है, जो त्याग करेंगे वही त्यागी है। जिस चीज़ का त्याग करो, किस चीज़ का त्याग? सबका त्याग करो धीरे धीरे। जो बुरी चीज़ हो उसका सबका त्याग करो। जो बुरे कर्म हैं उनका धीरे 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 सब त्याग करो। लालच का त्याग करो, मोह का त्याग करो, हाँ, सबको, क्रोध को त्याग करो, सबको।
त्याग करो धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होगा, एक के महाराज साथ जी, ही सब सद है। क्षमा चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाने का नहीं है, लेकिन हमने देखा अभी दक्षिणा का त्याग नहीं हुआ। दक्षिणा इतनी प्रबल चल रही है भाई राम नाम से तुम्हें बताया नहीं, राम नाम से मुक्ति, हाँ। और पैसा से सब जुक्ति। ठीक है, साधु है अगर नहीं, अगरबत्ती जला, आपके लिए नहीं कह रहा, सबके लिए मैं। हमने देखा कि आज हाँ। भंडारे होते हैं हम्म। और एक एक हमने ऐसे भी लोगों को देखा, सबको नहीं कह रहे हैं, कि 5-5 भंडारे चल रहे हैं, एक ही व्यक्ति के पास 5 चिट्ठी रहती है, उसको खाना नहीं होता। वो हाँ। दिन भर दक्षिणा के पीछे कहीं यहाँ खाया फिर भगा, फिर खाया फिर, वो दिन भर जब यही देखो, करता रहता है चिट्ठी पूरे से- के पूरे 30 अगर दिन। चिट्ठी है तो कोई बात नहीं है। आपका अगर निमंत्रण गाँव में देहातों में अगर 10 जने कहा जाए, सब जगह जाते हैं, नहीं व्यवहार कहीं गड़बड़ होगा। नहीं, तो अगर महाराज जी, चिट्ठी है, भोजन जरूर भूखे को, जैसे इन महात्मा, इनको आज तक चिट्ठी मिली है जो हमारे पीछे बैठे हैं? कर्म करना पड़ेगा इनको भी, ये कर्म नहीं कर रहे तो ये चिट्ठी क्या वाला राम का नाम नहीं? नहीं, राम का नाम तो है, ये कर्म भी है। क्यों, क्या खराबी है कर्म में, यह भी हम आज तो सुन लें। करो, भगवान आपको जाने क्यों हैं। नहीं चिट्ठी मिलती? भाई इन भूख की आवश्यकता मुझे लगता है इनको है जो हमारे हाँ, पीछे भगवान महात्मा दे जी रहा है, बैठे हैं। कहे बिना भूखे ऐसे चल रहे हैं, भगवान सब दे रहा है। जय सीताराम, बढ़िया सीताराम। जौन जैसा जितना कर्म है, बाबा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो महाराज जी वही तो जानना चाहते हैं, है आखिर ना? इनमें क्या कर्म की कमी है? अब क्या ये राम का नाम मनुष्य नहीं जपते बेचारे? मनुष्य अपने आप जाने के भोजन मुझ में इनको- क्या कमी है। भोजन की इनको आवश्यकता है महाराज जी, तो मिल रहा है बाबा, मिलेगा। नहीं मिलता। हाँ, इसलिए हमको चिट्ठी नहीं मिलती। बाबा जी जी बता रहे जी, हैं, बाबा कहना, बता रहे आपको चिट्ठी क्यों नहीं मिलती बताइए? इसलिए हमको चिट्ठी नहीं मिलती कि हम महंतों की सेवा नहीं करते, अच्छा, हम संत की सेवा करते हैं। जी जी और महंत वही होता है जिसकी महानता अंत हो जाती है, जी जी, और संत वही होता है जो सब कुछ चीज़ में शांत रह करके थोड़ा से भी अपना पा करके शांत अपना भजन करता रहता है। तो वो अपना महानता को बरकरार रखते हुए वो किनारे को भागता है। तो जब किसी को पता ही नहीं है कि ये कहाँ है तो उसको चिट्ठी कहाँ से मिलेगी? आप भाग्यशाली हैं कि आपको चिट्ठी नहीं मिलती। इनको तो सबसे लास्ट में भोजन दिया जाता है, जब सब खा कर चले जाते हैं, हाँ। बेचारे ताके बैठे रहते हैं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य ये चित्र है, राम हमने की देखा है राम ने इस कहा भाव को। किसी से भेद करो। हाँ? महाराज जी आप नाराज मत हाँ? होइएगा, बिल्कुल सत्य है भाई, यही चीज हम आपको यही चीज बता रहे हैं। साधु हो तो आप भंडारा से कितनी बार भगाए गए हैं? हाँ? थोड़ा सा ये हमें इसको, ताकि सच्चाई लोग जाने ना। पहले चीज़ ये है, हम 1-2 बार हमारे पास ऐसा हुआ है तो हम भंडारा में ज़्यादा हम जाते भी नहीं। नहीं, कितने बार आप भगाए गए भंडारा से? है? हम ऐसे 2-3 बार चित्रकूट में भी हमें हो चुका। अब हमारे महात्मा जी धूनी तापने की तैयारी कर रहे हैं, अभी आग तापेंगे महाराज जी। ते मचोर कुल करो थोड़ी से हाँ, चेन खाना अच्छा, छोटे वाले का चाहे बर्थडे बार करो, छोटे बार कहे करो। सीधे छोटे। हाँ, तो महाराज जी तो महीन। आप कई दिन धूनी तापत हो? 4 महीना 5 दिन। अच्छा, इस साल तापना पड़ेगा 5 महीना, हाँ, अधिक मास है अच्छा, है ना। और ये बसंत पंचमी शुरू होती है और जेठ दशहरा तक चलती है। अच्छा, जेठ दशहरा को इसका जो है तो पूरा होती कर देते हैं, यथाउचित भंडारा कर देते हैं, और इसका फिर हो गया बरसात चालू हो जाती है। तो इस साल मलमास है तो 5 महीना तापना पड़ेगा बाबा। अच्छा, हाँ, इसमें 4 घंटे लगता है कम से कम, कंडी शुरू करते हुए तापते हुए सब पूरे में। अच्छा, 2 घंटा धूनी में लगता है, 1.5-2 घंटा, और 1.5-2 घंटा लगता है जो है तो राम इच्छा से। अब देखो सेवई तो हो रही है, कंडा फोड़ रहे हैं, इनको फोड़ना पड़ेगा तभी तो लगेंगे। कर्म प्रधान है, जी, कर्म करेंगे तब फिर लगेगा, नहीं नहीं बैठे रहेंगे तो कहाँ से लगेगा। हाँ, अब जितनी लाग जाए अब हो जाए नहीं लाग जा बाबा। तो महाराज जी इसके पीछे का क्या रहस्य है धूनी का, थोड़ा सा बताएंगे क्या? ये जन कल्याण के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये हवन पूजा जो त्याग किया जाता है तो विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें विश्व का कल्याण होता है, अपने राष्ट्र का कल्याण होता है, ठीक है। हाँ, इसलिए किया जाता है। ये साधु संत अपने लिए नहीं ताकते कि मुझे सिद्धि हो जाए, नहीं, अपने लिए क्या करना है उन्हें, उनके लिए तो भगवान हैं, ठीक है। अच्छा, ये दुनिया के लिए ये करते हैं, दुनिया के लिए। इसमें हवन करने से, हवन पूजा करने से, धूनी तापने से, है ना, वायु देवता लोग खुश होते हैं, आहुति पाते हैं ना, तो देवता लोग खुश होते हैं,
राम इच्छा से फिर इसमें बारिश बढ़िया होती है, दुनिया वाले की ये रोग दालित नहीं आता है ना, सब इसमें आनंद रहता है, इसलिए ताकी जाती है। इसीलिए पुराने सनातनी संत भगवान जो थे इसका निश्चय किया धुनी का, शुरू से भोलेनाथ के ज़माने से तब रहे, इसका मंत्र है सब, है ना। तो राम इच्छा से इसीलिए तापते हैं सब। तो महाराज जी आपको आग के बीच में बैठ के गुस्सा नहीं आता? नहीं, गुस्सा किस बात का, वहाँ राम जी हैं हर जगह है, तो गुस्सा तो दिखावटी है। जलन तपन एक भी नहीं, वो तो कुछ नहीं होता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, है ना। तप करना पड़ेगा, धुआं तो लगेगा, तो धुआं से डरोगे तो और लगेगा, ठीक है। अगर नहीं डरोगे तो फिर मान जाएगा। जैसे मन को कहते हैं कि मन के पास पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें बहुत दूर दौड़ा ले जाएगा, मालूम तक नहीं पाओगे लौटने में कहाँ से दौड़ा लेगा ये खो जाओगे। अगर इसके मन के पीछे नहीं दौड़ोगे तो स्थाई आ जाएगा। तो इसलिए राम इच्छा से इस धुनी को, जैसे तुमको मान लो भूख लगती है, उस समय नहीं भूख को भोजन दे को जरूरी है, न दे बाद में दे। बाद में अगर मिट्टी भी पाओगे कम भोजन में तो वो भी स्वादिष्ट लगेगी। ये स्वाद किस तरह आदमी कहता स्वाद नहीं, इसका पेट भरा है अभी, इसलिए वो स्वाद को ढूंढ रहा है। और जब पेट में कुछ नहीं रहेगा, कड़ाके की भूख लगेगी, तो कुछ भी दे दोगे तो कहेगा अच्छा स्वाद है, बड़ा सुंदर है ना। तो इसी तरह सब में होता है। उदाहरण में तो राम इच्छा से ये भजन है, इसमें जितना तुम हाथ छोड़ोगे उतना गहरा होएगा भैया, बस होएगा। जय हो, लियाता आधा दिन नहीं, अब तो काफ़ी हो गए हैं, बेटा ले रख दे, फिर बाद में तो भर के दे दिन जाई। हाँ महाराज जी आप भोजन भी नहीं करते? नहीं करते हैं, समय समय से उतना अन्नमयी प्राण है, तो इसलिए करते हैं, एक टाइम करते हैं हिसाब से। हाँ भाई, भोजन करेंगे ज़्यादा तो फिर भजन नहीं होगा ना। ज़्यादा माल पाएंगे तो भजन नहीं होता है, ठीक है। आलस आएगा, अन्य देव है, इसमें शरीर में नशा रहता है भोजन में, है नशा दबाएगा आप वो आलस नहीं सताएगा, इसलिए भूखे पेट रहो। कुंती ने भगवान से दुख मांगा था, सुख क्यों नहीं मांगा था? जितने थे पांडव सब सुख मांगे थे कि ये देव हमको, वो देव। भगवान अगर दुख रहेगा, ये वाले छोड़ो, दुख रहेगा अगर तो तुम्हारा नाम हमें याद आएगा, ठीक है, बार बार नाम याद आएगा। अब अगर सुख दे दोगे तो आपका नाम कम आएगा। इसलिए साधु संत अपने शरीर को दुख देते रहते हैं कि थोड़ा भगवान का नाम ज़्यादा आए, ठीक है। इसीलिए सब व्यवस्था करते रहते हैं बाबा। इसलिए राम इच्छा से किसी प्रकार से, किसी मोड़ से राम के पास मन को ले चलना है, ठीक है। किसी प्रकार से, किसी मोड़ से उसे घुमा फिराए, वो तुम्हें घुमा फिरा रहा, तुम उसको घुमाओ फिराओ, ठीक है, और उसको वहीं ले चलो। तो अगर अतिशय रगड़ करे जो कोई, अति संघर्षण करे जो कोई, अनंत प्रगट चंदन से होई, है ना। चंदन में भी आग्नि प्रकट हो जाती है अगर तुम उसको प्रयास से उसको रगड़ रहे हो, घस रहे हो, है ना। अच्छा, लकड़ी हाँ घसो तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसी तरह बाबा जो चीज़ में तुम मन लगा दोगे ना, तो आपका जो है मन वो फिर एक बात बता के तो ज़रूर लगेगा बाबा। हाँ, फिर जिसमें लगाना होता है तो कैसे लगन, जैसे अंगद का पैर जमा था भाव से कि अगर मेरा कोई पैर हटा देगा, हाँ, तो मैं जो हूँ तो इसको सीता मैया को हार जाऊंगा। तो जैसे अंगद का दृढ़ संकल्प था, ऐसे साधु का भी दृढ़ संकल्प होता है। और अभी कभी वो अपने कर्मों से, अपने उससे जितना उपाय विचलित नहीं होता है, वही साधु है। कि राम राम कहना है, जो राम कहोगे तो बड़ा आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आता रहेगा। और जो राम नहीं कहोगे तो फिर तो क्या है, मारे जाओगे भगवान के, हनुमान जी के डंडों से। अब ये साधु तो कहता कि हम साधु हैं, हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? रो कह रहे हो, भगवान से रोज नहीं मिल रहा है तो
दुनिया जो भटक रही है उससे तुम रो रहे हो। अपने आगे अपने प्रभु से रो कि मुझे चीज़ नहीं मिल रही, तो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आएगा बाबा।